नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के एसपी दिनेश सिंह व एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह और एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्चाल ने किया सवेरा अभियान को लेकर ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं को जागरूक। आपको बता दें, स्कूल के स्टाफ द्वारा एसपी को शॉल ओढ़ाकर व फूलों व गुलदस्ता देकर किया गया एसपी का स्वागत। दरअसल आपको बता दें, जनपद बिजनौर के एसपी दिनेश सिंह व एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह और एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्शाल क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा थाना नेटौर क्षेत्र अंतर्गत ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में नया सवेरा अभियान के अंतर्गत छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। स्कूल के स्टाफ द्वारा एसपी दिनेश सिंह, एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्शाल क्षेत्राधिकारी धामपुर व क्षेत्राधिकारी निरीक्षक नेटौर को शॉल ओढ़ाकर व फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। एसपी दिनेश सिंह ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी का कर्तव्य है कि नशे से ग्रसित युवाओं को नशे की आदत से बाहर निकालना और उनको मुख्य धारा में सम्मिलित करना। विद्यालय ही ऐसा स्थान है जिसका संदेश छात्र छात्राओं के माध्यम से समाज के सभी वर्गों तक पहुंचता है। युवाओं को थोड़ी खुशी, दबाव, अवसाद आदि से एक बार नशीले पदार्थों का प्रयोग किया जाता है और फिर बार बार ऐसा करने पर नशीले पदार्थों की आदत पड़ जाती है। नेटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। नया सवेरा अभियान के अंतर्गत हम जो नशा करने की प्रवृत्ति है उसके विरुद्ध एक सामुदायिक पुलिसिंग का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत नशा बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और जो नशे के इस दुष्चक्र में फंस चुके हैं उन्हें वापस लाने की, मुख्य धारा में वापस लाने के लिए हम समाज के सहयोग से प्रयास कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज मैं विद्यालय में आया था ताकि बच्चों में एक जागरूकता विकसित की जा सके। धन्यवाद। जनपद बिजनौर के नगीना में गुलदार ने किया 10 वर्षीय अमन को घायल। आपको बताते चले, जनपद बिजनौर के शहर नगीना के ग्राम कुतुबपुर में आज डालचंद का पूरा परिवार खेत में गन्ना काटने गया हुआ था। डालचंद का छोटा पुत्र अमन वहां पर मौजूद था कि अचानक खेत में से निकलकर गुलदार ने अमन पर हमला बोल दिया और खींचकर ले जाने लगा। अमन की चीख पुकार से परिवार वालों ने शोर मचाकर गुलदार से अमन को छुड़ाया, लेकिन तब तक अमन बुरी तरह जख्मी हो गया था। तत्काल परिवार वालों ने अमन को नगीना हॉस्पिटल ले जाकर अमन की हालत को गंभीर देखते हुए नगीना सीएससी डॉक्टर ने तुरंत बिजनौर के लिए रेफर कर दिया। अमन की हालत चिंताजनक बनी हुई है। नगीना से हमारे संवाददाता वसीम बारसी की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सेंट्रल मेरठ के बहसुआ में डीपीएम सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल बहसुआ में स्पोर्ट मीट के आखिरी दिन छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया और अपनी प्रतिभा को उजागर कर दमखम दिखाया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय सचिव जगदीश त्यागी ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर और दीप प्रज्वलित करके किया। तत्परांत प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। 100 मीटर रेस में अवनी कक्षा 2 प्रथम रही। 200 मीटर दौड़ में शौर्य कक्षा 7 प्रथम रहे। 400 मीटर दौड़ में अमरजीत कक्षा 8 प्रथम रहे। रिले रेस में बंस कक्षा 5 और एलिस कक्षा 4 प्रथम रहे। खो खो में कक्षा 3 और कक्षा 4 के बीच मैच में कक्षा 4 विजेता रही। कक्षा 6 से कक्षा 8 के बीच मैच में कक्षा 7 विजेता रही। कक्षा 10 से 12 के बीच मैच में कक्षा 10 विजेता रही। कबड्डी मैच कक्षा 11 और 12 के बीच में हुआ, जिसमें कक्षा 12 विजेता रही। सभी विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। मेरठ के बहसुमा से हमारे संवाददाता प्रवीण उपाध्याय की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ के थाना क्षेत्र लालगंज के संगम तिराहे के पास हुई वाहन दुर्घटना में कुछ छात्रों के घायल हो जाने से संबंधित प्रकरण में क्षेत्राधिकारी लालगंज राम सूरज सोनकर ने दी जानकारी। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता निखिल शुक्ला की देखिए खास रिपोर्ट। आज दोपहर 2 बजे के करीब एसबीएम कॉलेज सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज है, जिसमें नर्सिंग कोर्स के बच्चे, बीए और बीएससी के कुछ बच्चे थे। छुट्टी होने के बाद वापस लालगंज की तरफ आ रहे थे। संगम तिराहे के पास में एक यूपी 72 BA 8991 ब्रेजा गाड़ी रोड पर ही खड़ी थी। ब्रेजा गाड़ी के बीच में एक मोटरसाइकिल वाला था। बचाने के चक्कर में इसमें टेम्पू सवार 11 बच्चे बैठे हुए थे, जो टेम्पू पलटने से घायल हो गए। सभी घायल बच्चों को अस्पताल लाया गया है। संबंधित के डॉक्टर से वार्ता करके इनके इलाज हेतु बताया गया है। संबंधित टेम्पू के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, जांच करके कार्रवाई की जा रही है।
उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को पक्षियों के संरक्षण तथा उनके प्रति जागरूकता हेतु भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। कैंपियरगंज विधानसभा के विकासखंड जंगल कोडिया के परम ज्योति इंटर कॉलेज रसूलपुर चकिया जंगल कोडिया में लोगों को जागरूक करने हेतु भाषण प्रतियोगिता का आयोजन प्रबंधक फूलचंद सिंह के निर्देशन में किया गया। भाषण के दौरान बच्चों ने कहा, हरियाली मनुष्य को ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी जीने की राह सिखाती है, लेकिन बढ़ती आबादी और शहरीकरण के विस्तार से पेड़ों की संख्या लगातार कम हो रही है। इससे गोरैया व तोता, सारस, मोर, उल्लू जैसे पक्षियों के जीवन पर संकट मंडराने लगा है। वहीं गिद्ध पक्षी आज पूरे उत्तर प्रदेश से गायब सा हो गया है। सुबह कभी गोरैया की चहचहाट से होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे गोरैया जैसी प्रजाति लुप्त होने की कगार पर है। अब बाग बगीचे उजाड़कर बहुमंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं। इससे पेड़ों की लगातार कटाई हो रही है, जिससे जलवायु परिवर्तन का असर पक्षियों पर साफ दिख रहा है। यदि समय रहते मोर, गोरैया व तोता, सारस, मैना जैसे जीवों पर ध्यान नहीं दिया गया तो उनका जीवन इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। हम सबको आगे आकर पक्षी संरक्षण के लिए कदम बढ़ाना होगा। प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागिताओं को प्रवक्ता निरंकार पांडे व रवि प्रताप सिंह द्वारा पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया गया। गोरखपुर से हमारे संवाददाता राकेश चौरसिया की देखिए खास रिपोर्ट। परम ज्योति इंटर कॉलेज में हम सब के द्वारा बीएड प्रशिक्षुओं और विद्यार्थियों के द्वारा राष्ट्रीय पक्षी दिवस के अवसर पर एक प्रोग्राम आयोजित की गई थी, जिसमें स्पीच कंपटीशन था, जिसमें बच्चों ने और सभी प्रशिक्षुओं ने जमकर पार्ट लिया और अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। और जिन प्रशिक्षुओं और जिन बच्चों के विचार सबसे अच्छे थे उनको पुरस्कृत किया गया। और हम लोग सब ने प्रण लिया है कि हम सब पक्षियों की संरक्षण के लिए ध्यान देंगे। और बनता है कि हम हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम यह सुनिश्चित करें कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी इन पक्षियों को देखें। नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी आएगी तो कहेंगे कि हंस कैसा होता है, कबूतर कैसे होते हैं। जब ये सब रहेंगे ही नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी इन सब के बारे में जान ही नहीं पाएंगी। तो इसमें हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उसके संरक्षण के लिए उनके संरक्षण के लिए अपने गर्मी के समय में छत पे पानी रखें और दाने डाल दे। जैसे भूखी और प्यासी चिड़िया उनको पिएंगी तो संरक्षित रहेंगी। मतलब समय में जैसे खपड़ैला रहता था तो वहाँ पे चिड़िया जो रहती थी घोंसला बना के हमारे घरों में रहती थी, लेकिन इस समय अगर पक्की मकान होने के कारण उसमें वो रहने का घोंसला नहीं है, इसलिए वो रह नहीं पाती है, जिसके कारण वो माइग्रेशन करके किसी दूसरे क्षेत्र में चली जाती है। इसके कारण वो हमारे क्षेत्र में नहीं रह पाती। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र के राजी चौराहे पर स्थित आरा मशीन पर अवैध गुल्लर की लकड़ी खरीदकर हो रहा चिरान। आपको बता दें, चिरान की गई लकड़ी ट्रकों से बाहर बिक्री हेतु भेजी जाती हैं। लकड़ी ठेकेदारों द्वारा बिना परमिट गुल्लर के वृक्ष काट कर आरा मशीनों पर बिक्री की जाती है। गुल्लर की लकड़ी वन विभाग की मिलीभगत से चल रही आरा मशीनें वन विभाग के अधिकारी फेर रहे सरकार के मंसूबों पर पानी। सरकार द्वारा वृक्ष लगाओ हरियाली लाओ जीवन बचाओ अभियान के तहत वृक्ष लगाते जाते हैं हर वर्ष। राजी चौराहा पर मौजूद रहते हैं पुलिस वन विभाग अधिकारी, फिर भी ठेकेदारों का फल फूल रहा है अवैध लकड़ी का व्यापार। वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं मौन। सूत्रों की जानकारी के अनुसार पूरा मामला जिला बहराइच तहसील मैसी अंतर्गत थाना हरदी के राजी चौराहे से 50 मीटर दूर बेहड़ा रोड का है। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के कुबेरिस्तान थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर स्थित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की ओर से रात में बच्चों को दिए गए खाने में निकला कीड़ा, जिसकी वजह से छात्र हुए आक्रोशित। आपको बता दें, बच्चों ने देर रात जमकर काटा हंगामा। उनका आरोप था कि विद्यालय में छात्रों के सामने परोसे गए खाने में कीड़ा निकला। छात्रों के बीच देर तक कोई जिम्मेदार नहीं पहुंचा तो उन्होंने वहां गमलों, खिड़की के शीशों और सीसीटीवी कैमरों पर जमकर अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। घंटों बाद सूचना पाकर विद्यालय पहुंचे प्रधानाचार्य ने घटना की सूचना कुबेरिस्तान थाना अध्यक्ष को दी। सूचना पर विद्यालय पहुंचे कुबेरिस्तान थानेदार राघवेंद्र सिंह बच्चों को शांत कराने का जिम्मा संभाले। वे अपनी गाड़ी में रखे माइक के जरिए बच्चों को समझाना शुरू किया। बच्चों ने बेहद संजीदगी ने अपने हॉस्टल के तीनों दिनों की बात करते हुए घंटों भर मशक्कत के बाद थानेदार ने छात्र को शांत कराया। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस विद्यालय में यूपी बोर्ड के माध्यम से कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्रों को शिक्षा और सभी आवासीय सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। कुबेरिस्तान
कि इस विद्यालय में 359 बच्चे नामांकित हैं। लगभग 300 छात्र मौजूद रहे। जिला समाज कल्याण अधिकारी विपिन पांडे ने बताया कि गुस्साए छात्रों को थाना अध्यक्ष के सहयोग से शांत कराया गया। दोबारा ऐसी दिक्कत न आए इसकी व्यवस्था की गई है। उनके बस्ते, जूते आदि भी एक सप्ताह बाद मिल जाएंगे। सामानों के लिए ऑर्डर किया जा चुका है। कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुल अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में नई दिशा पर्यावरण सेवा संस्थान द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाए जा रहे पौधारोपण संघ जन्मोत्सव के क्रम में कुशीनगर के समीप स्थित मधवापुर निवासी पर्यावरण प्रेमी प्रेकाम्य चतुर्वेदी ने जन्मदिन के अवसर पर मित्रों के साथ आवासीय परिसर में पौधारोपण किया। इस अवसर पर लाडली भव्या विवेकानंद चतुर्वेदी, नरेंद्र देव संस्था उपाध्यक्ष इंद्र कुमार मिश्र, सचिव डॉक्टर हरिओम मिश्र इत्यादि उपस्थित रहे। कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुल अंसारी की देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के खड्डा के प्रतिष्ठित व्यापारियों ने टीबी रोगियों को दिया पौष्टिक आहार। जन भागीदारी से दूर होगी टीबी बीमारी, राजू तुलसियान ने कहा। आपको बता दें, माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के आह्वान पर पूरे देश में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी मरीजों को गोद लेकर उन्हें उपचार दिलाने एवं पौष्टिक आहार देने का कार्यक्रम चल रहा है। इसी क्रम में आज शनिवार को स्थानीय सीएससी परिसर खड्डा में टीबी यूनिट के पर्यवेक्षण निशांत मिश्रा द्वारा टीबी के मरीजों को गोद लेने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें खड्डा के व्यापारी राजू तुलसियान, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सतीश गुप्ता, जीतू डंक, राहुल डालमियान, प्रवीण गोयल, तबरेज मंटू मदेशिया, राजेश जायसवाल, पन्नेलाल द्वारा एक मरीज को गोद लिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजू तुलसियान ने कहा कि प्रधानमंत्री के 2025 तक टीबी मुक्त अभियान को हम सभी जन भागीदारी से साकार कर सकते हैं। अतः मैं सभी के समक्ष व्यक्तियों से अपील करता हूं कि अपने स्वयं के खर्चे से टीबी रोगियों को गोद ले तथा जब तक इलाज चल रहा है उन्हें प्रतिमाह पौष्टिक आहार देते रहें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर पारसनाथ गुप्ता ने बताया कि टीबी के मरीजों को गोद लेने से उन्हें भावनात्मक लगाव मिलता है। साथ ही जो हम प्रोटीन युक्त पौष्टिक आहार दे रहे हैं वह भी उपचार के लिए जरूरी है, जिससे उन्हें शीघ्र स्वस्थ लाभ मिल सकता है। इस दौरान राजू तुलसियान, जीतू डंग, राहुल डालमिया, प्रवीण गोयल, तबरेज मंटू मदेशिया, राजेश जायसवाल, पन्नेलाल, डॉक्टर पारसनाथ गुप्ता, डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर सुशील कुमार, रविंद्र कुमार गुप्ता, निशांत मिश्रा, सन्नी गुज्जर, मनोज कुमार, छोटेलाल, गोविंद कुमार, करण कुमार, मार्कंडे यादव, विनोद कुमार आदि उपस्थित रहे। कुशीनगर के खड्डा से हमारे संवाददाता शिव शंभू सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत बिस्कोहर में भारत इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एवं टेक्निकल टेक्नोलॉजी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया आयोजन। आपको बताते चले कि नगर पंचायत बिस्कोहर में भारत इंस्टीट्यूट हमेशा की तरह इस बार भी वार्षिक उत्सव एवं सम्मानित समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डायरेक्टर आकाश मिश्रा ने किया व संचालन संतोष कौशल ने किया। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में राजेश अवस्थी उर्फ कालिया बाबा ने बच्चों को साइकिल व नगद, बच्चियों को पायल वितरण की गई। पुरस्कार पाकर बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। राजेश अवस्थी ने मीडिया को बताया कि मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के बच्चे पढ़कर लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर बने, अपने देश व क्षेत्र का नाम रोशन करें, यही मेरा उपदेश है। वहीं डायरेक्टर आकाश मिश्रा ने सभी बच्चे व उनके परिवार को कार्यक्रम में पहुंचने के लिए धन्यवाद दिया। उपस्थित नगर के छात्र छात्रा मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता ने अहमदुल्ला की देखिए खास रिपोर्ट। बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखारना, जो बच्चे मुख्यतः ध्यान नहीं दे पाते हैं, और भविष्य में चल के सामान्य ज्ञान एक ऐसा विषय होता है जो हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो स्कूल का मुख्य उद्देश्य है कि ये करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू उन बच्चों के अंदर जो टैलेंट है उसको निखारा जाए और बच्चों को जो है मनोबल बढ़ाया जाए। मकसद यही है कि बच्चों का हौसला बढ़े और बच्चे मन लगा के पढ़ाई करें। जो बच्चे मन लगे इसीलिए उन लोगों को पुरस्कार भी दिया जाता है, ताकि अगले साल और धूमधाम से तैयारी करें बच्चों को खुश करने के लिए, उनको मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग पुरस्कार भी दिए हैं बच्चों को। पुरस्कार देंगे तो इनका हौसला बढ़ेगा, अगले साल हम उनको और भी बढ़ा के पुरस्कार देंगे। हौसला भी किए हैं कि भाई अगले साल मन लगा के जो बच्चा पास होगा उसको भी, और जो बच्चा डांस करने में, नाचने में हिस्सा लिया है उन लोगों के लिए भी, सबके लिए मैं एक
पहल दी हो बच्चों को। नगर पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नगर पंचायत वासियों का संदेश हमारा शुभकामना है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के तो हम चल ही रहे हैं। डेली 12 बजे 11 बजे कभी टेलीफोन आ जाता है तो हमारे टीम लगी है, पूरी मुस्तैद है, तुरंत लेके उनको अस्पताल कहीं जाना होता है तुरंत लेके जाते हैं, दवा कराते हैं, लाते हैं। उनके साथ बीच में जनसंपर्क भी जारी रखे हैं, मिलते हैं, एक दूसरों को अपनी बात हम बताते हैं। सहयोग सबका करते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास बना रहा है हमारे साथ, यही हम जनता से आना चाहते हैं।